नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री की एक डे वाइज सीरीज देख रहे हैं जिसमें टॉप 500 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ पैटर्न के हिसाब से हैं। अभी इन एमसीक्यूज में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी तक 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, भारत सरकार अधिनियम, उसके बारे में बात कर चुके हैं। फिर 1937 में चुनाव हुए, वो भी हमने बात कर ली थी। उसके बाद में जो पिछली वीडियो में बात कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात कर रहे थे कि जब वो उन्होंने 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, तो आगे की कहानी हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारा कोई भी पेड ग्रुप लेना चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, आप यहाँ पे कॉल करके हमारे पेड ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इस वीडियो में क्या बोला जा रहा है? सुभाष चंद्र बोस वन अगेंस्ट पिताबी सीतारामैया फॉर प्रेसिडेंट पोस्ट ऑफ आईएनसी 1939। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए पी सीतारामैया के खिलाफ जीत दर्ज की। ठीक है, ये जो आपका पी लिख रहा है इसका फुल फॉर्म है पिताबी सीतारामैया। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने पिताबी सीतारामैया को हरा दिया था। ये सेशन आपका कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपके त्रिपुरी में। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब जो पिताबी सीतारामैया थे, उनको सपोर्ट कौन कर रहे थे? इनको सपोर्ट कर रहे थे आपके गांधी जी। जब सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको हरा दिया तो गांधी जी ने ये बोला था कि सीतारामैया जी की जो हार है वो मेरी हार है। मतलब गांधी जी काफी जो है सपोर्ट करते थे पिताबी सीतारामैया को। ठीक, अब इसमें एक चीज कहानी समझ लीजिए, क्योंकि जब ये चुनाव जीते, जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने आपके बोस, उसके बाद में कांग्रेस में ही बीच में काफी मतभेद होने लगे, वैचारिक मतभेद काफी थे। ठीक है, क्योंकि बोस और गांधी जी की जो विचारिक आपकी आइडियोलॉजी थी ना, वो काफी आपका उनके बीच में मतभेद थे। मतलब वैचारिक मतभेद काफी सारे थे बोस और गांधी जी के बीच में, तो इस वजह से कांग्रेस में भी काफी मतभेद होने लगे। तो बोस ने क्या करा, 1939 में ही जब चुनाव जीते तो उसके 1-2 महीने बाद इस्तीफा दे दिया अपनी पोस्ट से। ठीक है, अध्यक्ष की पोस्ट से बोस ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद में बोस ने एक नई अलग पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक। ये कहाँ पे बनाई थी उन्होंने? उन्नाव में बनाई थी। ठीक है, उन्नाव आप लोग जानते होंगे, कानपुर लखनऊ के बीच में एक जिला है। अब जब इन्होंने अपनी पार्टी बना दी, उसके बाद में इन्होंने 9 जुलाई को 9 जुलाई 1939 को एक ऑल इंडिया प्रोटेस्ट की घोषणा करी। ऑल इंडिया प्रोटेस्ट मतलब अखिल भारतीय विरोध की आपने इन्होंने घोषणा कर दी। ये जो घोषणा थी ना, ये कांग्रेस कमेटी जो थी उसके अगेंस्ट थी। इसी वजह से कांग्रेस ने क्या करा, इनको ये बोल दिया कि आप जो है 3 साल तक कांग्रेस में कोई भी आप ये समझिए पद नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। 3 साल तक इनको कोई भी इलेक्टेड ऑफिस से दूर रखा गया, बोला गया आप ले ही नहीं सकते हैं। तो ये पूरी कहानी है। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने से इंकार करने पर बोस को कांग्रेस में कोई भी वैकल्पिक पद संभालने से वंचित कर दिया गया था। बोस वॉज डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी इलेक्टिव ऑफिस इन द कांग्रेस व्हेन ही रिफ्यूज टू साइन फ्रॉम प्रेसिडेंटशिप। देखिए गलत है। इनको ये तो बोल देगा कि आप कोई इलेक्टिव ऑफिस नहीं संभाल सकते हो कांग्रेस में, लेकिन ये तब नहीं हुआ था जब इन्होंने रिजाइन करने से मना कर दिया था। ये तब हुआ था जब इन्होंने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद में जब इन्होंने एक प्रोटेस्ट की घोषणा करी, तब इनको बोला गया कि आप 3 साल तक नहीं कर सकते हो। तो पहली स्टेटमेंट सही थी, दूसरी वाली जो है आपकी गलत हो गई। फिर क्या बोला जा रहा है, इस्तीफे के बाद में कौन अध्यक्ष बने? पिताबी सीतारामैया। नहीं, ये भी गलत है। इस्तीफे के बाद अध्यक्ष बने थे आपके राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, वो बने थे। ठीक है, तो इस वजह से आपका स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है? पहली वाली करेक्ट है, दूसरी भी गलत है, तीसरी भी गलत है। करेक्ट आंसर क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कौन सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट गलत कौन सा? वो है आपका सी, 2 और 3। ठीक, तो ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है सुभाष बोस बोस वॉज डीपली अट्रैक्टेड टू मिलिट्री डिसिप्लिन। सुभाष बोस सैन्य अनुशासन के लिए गहराई से आकर्षित थे। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो है सेना में काफी मानते थे, सैन्यवाद में। और उनका कहना था जो सेना में डिसिप्लिन होता है ना, वही आपका जो है अच्छा डिसिप्लिन है, और उससे काफी आकर्षित भी थे। इन्हीं के अगर हम विपरीत बात करें, गांधी जी जो थे वो सेना में बिल्कुल भी उनका विश्वास नहीं था। उनका कहना था गांधी जी का कि हमें सिर्फ राम राज्य हमें स्थापित करना है, और हर इंसान जो है किसी दूसरे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बस हमें बस थोड़ी बहुत सेना रखनी, बहुत थोड़ी बहुत, कि अगर मान लो कोई हमारे ऊपर आक्रमण करे तो हम उससे निपट सकें। तो गांधी जी और आपका बोस की अलग ही विचारधारा थी मिलिट्री को, सेना को लेके भी। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी सही है। फिर क्या बोला जा रहा है, ही रिसीव्ड बेसिक ट्रेनिंग इन द यूनिवर्सिटी यूनिट ऑफ द इंडियन डिफेंस फोर्स। ये भी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। उन्होंने भारत रक्षा बल की विश्वविद्यालय इकाई में बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त किया। सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। ठीक है, ए सही है और आर जो है सही स्पष्टीकरण है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
इसमें गांधी जी के व्यू पूछे जा रहे हैं, किसमें, सेना के बारे में पूछे जा रहे हैं, वो देखना है। वह रक्षात्मक युद्ध के खिलाफ नहीं थे, ही वॉज नॉट अगेंस्ट डिफेंसिव वॉर, ये आपका बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया गांधी जी चाहते थे राम राज्य स्थापित हो जाए। किन दो आपके पिलर पे स्थापित होगा, एक तो हर इंसान सच बोलेगा और अहिंसा करेगा, ठीक। और उस वजह से क्या होगा, हर इंसान कोई भी दूसरे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना ही देश किसी दूसरे देश पर नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए जो हमें सेना रखनी बहुत कम रखनी है, और वो भी इसलिए, मान लो कि एक देश ये है और दूसरा देश इस पे आक्रमण कर रहा है, तो जो आक्रमण हो रहा है, डिफेंड अपने आप को अगर डिफेंड करना है, सिर्फ उसी के लिए सेना होनी चाहिए, ठीक। तो ये बोला गया। फिर क्या बताया गया, ही लिस्टेड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन एज कॉजेज ऑफ वॉर, ये भी बिल्कुल सही। कौन बता रहा है, गांधी जी बता रहे हैं। युद्ध के कारणों के रूप में आर्थिक असमानता और शोषण को बताया कि हाँ ये जो है आपका इस वजह से भी वॉर होती है, और भी कारण बताए थे, ये भी बताया था, दूसरी भी सही है। फिर इन्होंने ये बताया कि जब भी आपका वॉर होती है, युद्ध होता है, तो इट ब्रूटलाइजेस मैन ऑफ नेचुरली जेंटल नेचर, मतलब जो आपके आपके क्या कहते हैं कोमल दिल वाले लोग होंगे, उनको ब्रूटलाइज कर देगा, क्रूर बना देगा, उनको बहुत ज्यादा आप ये समझिए क्रूएल बना देगा, ठीक है। उनका मानना था कि सैन्यवाद स्वाभाविक रूप से कोमल स्वभाव के पुरुषों को क्रूर बनाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी आपकी सही, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका डी वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें भी गांधी जी के व्यू के बारे में पूछा गया। क्या बोला गया, उन्होंने ग्राम सर्वोदय का विचार विकसित किया, ही डेवलप्ड द आइडिया ऑफ विलेज सर्वोदय, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि देखिए गांधी जी का जो आपका आर्थिक उनका विचार था, वो उन्होंने जो पूंजीवाद था उसको भी नकार दिया था, और जो पश्चिमी समाजवाद था उसको भी नकार दिया था गांधी जी ने, ठीक है। उनका ये कहना था कि अगर हमें जो ग्रोथ करनी है, उसमें जो बेसिक आपका यूनिट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, विलेज होना चाहिए, गांव होना चाहिए, ठीक है। सर्वोदय का मतलब होता है सबका भला। गांधी जी ने ये बोला जैसे प्राचीन काल पे गांव ही बेसिक यूनिट था, वैसे ही बेसिक यूनिट अभी होना चाहिए, और हमें उतना ही उत्पाद करना चाहिए जितना हमारा बेसिक कंजम्पशन के लिए जरूरी है। मतलब उतने ही कपड़े उगाओ जितने हमें पहनने हैं, ये नहीं कि नए फैशन से उगा रहे हो, साथ ही साथ में किसी और देश में किसी कपड़े की रिक्वायरमेंट है तो हम उगा रहे हैं। उससे क्या होगा, जब आप इससे आपको क्या करा होगा, उद्यम लगाओगे, इंडस्ट्री लगाओगे काफी सारी, तो पर्यावरण पे नुकसान होगा, ठीक है। तो इनका काफी सारे अलग आइडियाज थे, ठीक है। तो विलेज सर्वोदय का इन्होंने आइडिया बताया, ये ध्यान रखिएगा। फिर इन्होंने कैपिटलिज्म और वेस्टर्न सोशलिज्म को भी नकार दिया था, लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि कैपिटलिज्म को डिसमिस किया बट एक्सेप्टेड वेस्टर्न सोशलिज्म, तो गलत हो गया, ठीक है। इन्होंने दोनों को नकारा था, पूंजीवाद को भी नकारा था और पश्चिमी समाजवाद को भी, ये गलत हो गया ये। फिर क्या बोला जा रहा है, इनका कहना था कि जो एंशियंट विलेज कम्युनिटीज थी उसका रिवाइवल करना है, ठीक है। तो एंशियंट प्राचीन काल में जो आपके ग्राम समुदाय थे उनको फिर से लेके आना है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी सही है गांधी जी, क्योंकि गांधी जी को ये लगता था कि जो असली में आपका इंडिया है वो गांव में ही रहता है, ठीक है। तो गांव को ही हमें डेवलप करना पड़ेगा, जो पुराना आपका सिस्टम था उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। गांधी जी ने एक चीज और बोला था, अगर भारत को अपने रास्ते पे आगे बढ़ना है ना, तो भारत ने अंग्रेजों से जो जो चीजें सीख ली हैं, ठीक, क्या क्या चीज सीख ली है, ऐसे रेलवे के बारे में सीख लिया, उन्होंने मॉडर्न साइंस डॉक्टर बना दिए, यहाँ पे लोगों को इंजीनियर बना दिया। तो गांधी जी का कहना था जो जो चीज सीख ली है ना, उसको वापस छोड़ दो, उसको भूल जाओ, तभी जो भारत है अपना असली जो अध्यात्म है ना उसी के रास्ते पे आगे बढ़ सकता है। कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपका, पहला तीसरा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें हरिपुरा सेशन को लेके बात हो रही है, ठीक है। हरिपुरा सेशन में आपके अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस, ये 1938 में हुआ था। तब इनको अध्यक्ष जो था, सबकी सर्वसम्मति थी, सबने एग्री करा था, तब अध्यक्ष बने थे। फिर क्या बात हो रही, इसमें बोला जा रहा है गांधी जी ने बोला था कि प्लानिंग कमीशन होना चाहिए जो नेशनल गवर्नमेंट को एडवाइस करे, गलत है। गांधी ने राष्ट्रीय सरकार को सलाह देने के लिए एक योजना आयोग के सृजन की आवश्यकता के बारे में बात की, गलत है। जब गांधी जी, आप ये समझिए कि विलेज सर्वोदय के बारे में बात करें, ग्राम सर्वोदय की, और ये बोले जा रहे सिर्फ उतना ही आप उत्पाद करो जितना आपके लिए जरूरी है, फिर वो प्लानिंग कमीशन की बात थोड़ा ना करेंगे, क्योंकि प्लानिंग कमीशन तो उद्यम के बारे में बताएगा, उद्योग के बारे में बताएगा, ठीक है। हमारा जब आजाद हुआ था देश, उस समय भी योजना आयोग था, 5 ईयर प्लानिंग चलती थी। तो ये बोला किसने था, ये बोला था आपके बोस ने, ठीक। बोस का कहना था कि हमें क्या करना चाहिए, सही से उद्यम करना चाहिए, और भारत में जितनी भी समस्याएं हैं, गरीबी, बेरोजगारी, उन सब का जो एक सोल्यूशन है, समाधान है, वो है आपका औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे पश्चिमी देशों में हुआ है, ठीक। तो गांधी जी के बारे में ये स्टेटमेंट तो गलत है। फिर क्या बोला जा रहा है, गांधी जी ने जमींदारी उन्मूलन और कृषि ऋण ग्रस्तता के बारे में बात करी थी, तो ये भी आपका गलत है। ये भी किसने करी है, बोस ने करी है बात, ठीक। स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, दोनों स्टेटमेंट बोस ने बोली तो गलत हो जाता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, डी वाला। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए पहले बोला जा रहा है कि बोस ने जो हिंदू कैदी थे उनको दुर्गा पूजा करने का अधिकार दिए जाने की बात करी, तो बिल्कुल सही है। क्योंकि उस समय पे क्या होता था
कि जो आपके कैदी थे, प्रिजनर्स थे, जिसमें जो मुस्लिम थे और क्रिश्चियन, उनको अपना धर्म मनाने का, धर्म सेलिब्रेट करने का अधिकार मिल रखा था जेल में, लेकिन हिंदू कैदियों को नहीं था। तो बोस ने कहा कि इनको भी मिलना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, ये आपका स्टेटमेंट सही है। फिर बोस ने ये बोला था, भारतीयों को हिंदू प्रतीकों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया। ये भी बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। मोटिवेटेड इंडियन टुवर्ड्स फ्रीडम स्ट्रगल थ्रू हिंदू सिंबोलिज्म, ठीक, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है। फिर इन्होंने महिलाओं को भी, जो आपका स्वतंत्रता संघर्ष था उसमें भाग लेने का इन्होंने बोला कि नहीं आप भी आइए, भाग लीजिए, और किसकी तरह, दुर्गा की तरीके, ठीक है, क्योंकि दुर्गा जो है वो जो आपकी इविल शक्ति होती, बुरी शक्ति, उसको मिटाने का काम है, ठीक है। तो ये बोला इन्होंने महिलाओं से कि आप हिस्सा लीजिए। तीसरी स्टेटमेंट जो वो भी आपकी सही है, ठीक। अब तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका, तो वो होगा आपका डी वाला, क्योंकि सब स्टेटमेंट करेक्ट है। यहां से आपको लग रहा होगा कि बोस जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सेक्युलर नहीं थे, नहीं, वो बहुत सेक्युलर थे। जब उन्होंने अपनी आजाद हिंद फौज बनाई थी, उसमें हिंदुओं के अलावा भी जितने लोग थे ना, उन्होंने उनको भी हिस्सा दिया था, मतलब हिस्सा दिया था, मतलब उन्होंने भी भाग लिया था काफी, वो भी आजाद हिंद फौज में काम करते थे। और वो जो आपके बोस थे, वो आपके जाति के खिलाफ भी थे कि जाति प्रथा जो है वो नहीं होगा, वहां पे एक ही जगह सबका खाना बनता, सब लोग एक साथ रहते थे। और ये नहीं कि वो हिंदू जो धर्म मानने वाले लोग हैं उनको थोड़ा ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं, ऐसा नहीं था, वो सबको बराबर नजर से देखते थे, ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है। स्वतंत्रता के संघर्ष में अपने घरों से बाहर लाकर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने में गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सही है, बिल्कुल बात सही है। बोस ने भी बोला था, गांधी जी ने भी बोला था कि अगर हमें आजादी लेनी है तो हमें महिलाओं का भी योगदान चाहिए होगा स्वतंत्रता संघर्ष में। तो इसलिए वुमेन वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग वुमेन आउट ऑफ देयर होम टू टेक पार्ट इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। बिल्कुल सही बात है, ठीक। फिर गांधी ने महिलाओं को पर्दा प्रथा से छुटकारा दिलाने में भी इन्होंने बात करी, ठीक है। जो पर्दा सिस्टम था, उन्होंने कहा कि उससे भी आप बाहर आइए। पर्दा सिस्टम क्या था, मुस्लिम में भी फॉलो होता था, बुरखा पहनती थी महिलाएं, और हिंदू धर्म में भी आपका फॉलो होता था, जो महिलाएं थी वो आपका घूंघट लेती थी, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा इस पर्दे सिस्टम से आप बाहर आइए, ठीक है। जब आप पर्दे सिस्टम से ही बाहर आएंगी तब आप खुद क्या होंगे, एम्पावर्ड हो पाएंगी। फिर गांधी जी ने यह भी बोला, इसके लिए ऐसा हो सकता है कि आप जेल भी जा सकते हो, क्योंकि आप स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो रहे हो, साथ ही साथ में आप जो है अपनी फैमिली से भी दूर हो सकते हो। तो तीसरी स्टेटमेंट जो है वो भी बिल्कुल सही है, दूसरी भी सही है, तीनों सही है आपकी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी वाला हो जाएगा, ठीक। ध्यान रखिएगा आपका क्वेश्चन। अगला देखते हैं क्या है। अब इसमें आपका क्रोनोलॉजिकली लगाना है, ठीक है। तो हम देखते हैं जरा क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो क्या हुआ, आपका जो कांग्रेस की जो सरकारें थी, जो प्रांतों में बन रखी थी, उन्होंने इस्तीफा दिया। कब दिया, अक्टूबर 1939 में। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्यों दिया समझते रहिए, ठीक है। इन्होंने इसलिए दिया क्योंकि आप ये समझिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका था, और ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, इंडिया से बिना पूछे, मतलब इंडिया के नेताओं से बिना पूछे इंडिया की भागीदारी कर दी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। मतलब हमारे सैनिक भी वहां पे जाएंगे, तो जो खर्चा आएगा वो भी हमारे ऊपर होगा। इसीलिए कांग्रेस के मंत्रियों ने कहा ये तो गलत है। जब अंग्रेज नहीं माने तो उन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं रिजाइन, ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्च में आपका हुआ है रामगढ़ सेशन, ठीक है, मार्च 1940 में, ठीक है, मार्च 1940 में। इस समय अध्यक्षता किसकी थी, अध्यक्षता थी आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद की, ठीक। इसमें यह डिसाइड हुआ, सब नेताओं ने आखिरी में यह सहमति करी कि हम जो युद्ध हो रहा है उसमें अंग्रेजों का, चलो ठीक है हम सपोर्ट कर दे रहे, उस समय कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जैसे युद्ध खत्म हो हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमें पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। आप अगर दोगे तो ठीक है, बात सही है। तो ये बोला गया। उसी के बाद में 1940 मार्च में आपका रामगढ़ सेशन हुआ। फिर उसी के कुछ दिन बाद लाहौर में, यही मार्च 1940 में कुछ दिन बाद आपका लाहौर पाकिस्तान रेजोल्यूशन हो गया, पाकिस्तान संकल्प लाहौर भी आप उन्होंने पास कर दिया। मुस्लिम लीग डर गई कि देखो कांग्रेस कह रही है हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, ठीक, अंग्रेजों ने अगर दे दी तो हम तो कहीं सत्ता में आ भी नहीं पाएंगे, इसीलिए क्या करना, हमें पाकिस्तान बनाने के बारे में बात करनी है। इसके बाद में आपका अगस्त ऑफर आया, अगस्त प्रस्ताव, ये आया है आपके अगस्त महीने में ही आया है, कब, 1940 में। इसमें अंग्रेजों ने ये बोला ठीक है आप वॉर में सपोर्ट करिए, लेकिन हम युद्ध के बाद में आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन का मतलब होता है, ठीक है, आप अपनी सरकार खुद चलाना, लेकिन रहना ब्रिटिश सरकार के अधीन ही, ठीक है। मतलब आप ये समझिए, सलाम करिएगा हमारी जो महारानी है वहां पे ब्रिटेन में, लंदन में, ठीक है। तो ये बोला गया ब्रिटिश सरकार के अधीन। लेकिन जो हमारे उस समय पे नेता थे उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो सिर्फ पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या हुआ, तीसरे वाला हुआ, ठीक, पहले थर्ड हुआ, फिर आपका पहला हुआ है, फिर दूसरा हुआ है, फिर फोर्थ हुआ। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, वो होगा आपका सी वाला हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिर
आखिर में क्या हुआ, जो आपका क्विट इंडिया रेजोल्यूशन था, आपका भारत छोड़ो प्रस्ताव, उसको भी पारित कराया गया। कब? 8 अगस्त 1942 को। कहाँ पे मीटिंग हुई थी? बॉम्बे में, ग्वालियर टैंक में, ठीक है। बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव को मंजूर किया गया, बिल्कुल सही है। फिर इसमें यही बोला गया था कि अब जो है आप तुरंत तत्काल प्रभाव से भारत को छोड़ दीजिए। किससे बोला गया? अंग्रेजों से। सही स्टेटमेंट है। फिर इसमें बोला जाए सरदार पटेल को इसके नेता बोला गया, नहीं, सरदार पटेल को नेता नहीं बनाया गया था, बनाया गया था गांधी जी को। पहली दूसरी स्टेटमेंट जो है सिर्फ वही सही है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो होगा आपका डी वाला, 1 और 2। इसमें गांधी जी ने ये भी मंत्र दिया था, करो या मरो। अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, या तो आजादी चाहिए या उसके लिए स्ट्रगल करते करते हमारी जान चली जाए तो भी कोई बात नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस आपके वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है? फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंस्ट्रक्शंस बाय गांधी गांधी टू वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। इसमें ये बोला, जब क्विट इंडिया प्रस्ताव पारित हो गया, उसके बाद में गांधी जी ने कुछ जो थे निर्देश दिए थे अलग अलग लोगों को, उसके बारे में बात हो रही है, तो वो देखते हैं। सरकारी सेवक वालों के लिए, जो गवर्नमेंट आपकी नौकरी कर रहे थे, उनको ये बोला कि इस्तीफा दे दो, कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करें। तो ये वाली जो आपकी स्टेटमेंट है ना, ये गलत है। गांधी जी ने ये बोला था कि आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, रिजाइन ना करिए। क्योंकि यार ये बताओ, आज के जमाने में भी किसी की सरकारी नौकरी होगी, वो रिजाइन थोड़ा ना करेगा, बहुत बड़ी चीज होती सरकारी नौकरी। उस समय भी अगर ये लोग बोल देते कि इस्तीफा दे दो, तो कोई इस्तीफा देता भी नहीं और दूसरी चीज भी ना कोई मानता। तो इसमें यही बोला कि आप इस्तीफा ना दो, बट कांग्रेस के प्रति जो अपनी निष्ठा है ना, उसकी घोषणा कर दीजिए। आप किसके प्रति आप लॉयल होने चाहिए? कांग्रेस के प्रति, ये ना ही ब्रिटिश सरकार के प्रति ना होना चाहिए, ये चीज बोली गई। फिर सैनिकों से ये बोला गया कि आप भी सेना मत छोड़िए, इस्तीफा मत दीजिए, लेकिन जो आपके हम वतन है, जो आप ही के भाई लोग हैं, उन पे गोली मत चलाना। अगर अंग्रेजों का ऑर्डर भी हो तब भी गोली मत चलाना। दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है ना, वो आपका बिल्कुल सही है। फिर छात्रों से क्या बोला गया? छात्रों से ये बोला गया कि सभी छात्र जो है पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, ये गलत है। ये बोला गया था कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको ऐसा लगता है कि पढ़ाई बाद में पूरी हो जाएगी, तो ही पढ़ाई छोड़ो, ठीक। तीसरा भी गलत। फिर रियासत के लोगों से ये बोला गया कि आप अपने समर्थन, जो आपका शासक है, समर्थन कर दो, ठीक है, तभी करना जब वो सरकार के विरोधी बात कर रहा हो। कौन सरकार? ब्रिटिश सरकार के विरोधी। तो फोर्थ वाला जो है वो भी आपका बिल्कुल सही है। तो करेक्ट कोड कौन सा? पहला सही नहीं, नहीं, दूसरा सही है, फोर्थ सही। करेक्ट आंसर होगा आपका सी वाला, ठीक। तो यही थे आपके क्वेश्चंस। अब देखिए आगे भी सीरीज से जुड़े रहिएगा, हम लोग कहानी वाइज जो है मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कवर कर देंगे, वो भी एमसीक्यू के फॉर्म में। इतना भी फैक्ट है, कंसेप्ट है, वो समझते चल रहे हैं, ठीक है। इससे आपका काफी फायदा होगा, तो सीरीज को अच्छे से फॉलो करिएगा। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब। नमस्कार।